बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नाइला नदीम और आप देख रहे हैं नाइला नदीम ऑफिशियल। नाज़रीन, लास्ट 24 आवर के अंदर जो है पाकिस्तान के अंदर जो खबरें गूंज रही थी, वो एक तो आपको मैंने कल जैसे वीडियो की डकी भाई के हवाले से कि जी डकी भाई के हवाले से क्या होने जा रहा है, बट दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस कि हमारे मुल्क में और भी करने को बहुत कुछ है, लेकिन ये बहुत अच्छा है कि ऐसे लोगों को जो है वो अपने अंजाम तक पहुंचे। आने वाले दिनों में आपको नजर आएगा कि आप बहुत सारे ऐसे लोग जो उनसे हैं और भी इस तरह के लोग इसी गंगा में जो है वो नहाते रहे हैं। तो अभी हम बात करेंगे कि सोना क्यों छुपाया जा रहा है सबसे पहले, उसके बाद हम बात करेंगे एक वजीर आला को थप्पड़ पड़ गया, वो वजीर आला कौन थी उनसे बात, उसके बारे में आपको बताएंगे। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। कराची के हालात के ऊपर भी बात करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरा समात और उसके बाद बुनेर के बारे में भी बात करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले दिनों में आपको वीडियो का अलर्ट मिलता रहे, इसके लिए बेल आइकॉन के बटन को दबा लीजिए। और आप अपने फ्रेंड एंड सर्कल में भी बात कीजिए कि अगर जिन्होंने वीडियो, आपके दोस्तों में से किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप काइंडली उनको वीडियो सब्सक्राइब जरूर करवाइए। अच्छा जी, सोना जो है वो क्यों छुपाया जा रहा है? सोना इसलिए छुपाया जा रहा है कि जो सुनियारे हैं, पिछले दिनों में एफबीआर ने चंद सुनियारों के ऊपर जो है वो छापे मारे। ये बात है सरगोदा की और उन्होंने वहां पे बहुत सारा सोना ऐसा पकड़ा जो व्हाइट नहीं था, लाइक व्हाइट, मैं व्हाइट गोल्ड की बात नहीं करी, व्हाइट मनी की बात करी हूँ। और तकरीबन जो है वो 10 से 12 लोगों के अंदर दुकानों पे छापे मारे गए, जबकि प्लान ये था कि ज्यादा बंदों के ऊपर छापे मारे जाएंगे। उसके बाद 5 से 4 बंदों को गिरफ्तार भी किया गया और जो टैक्सेशन सर्कल में नहीं थे और टैक्सेशन के कुछ प्रॉब्लम्स थे, तो एफबीआर ने ये सारा चीज़ किया। तो और 3 माह से सोने की जो है वो एक्सपोर्ट जो है, आपको पता है गवर्नमेंट ने बंद की हुई है, तो इस वजह से भी जूलर्स जो हैं वो हजरात बहुत परेशान है। अब बात ये है कि ये वाकया तो सरगोदा के अंदर हुआ है, मगर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, हैदराबाद और पाकिस्तान के दीगर शहरों के अंदर भी जो उनसे हमारे जूलर हजरात हैं या सुनियारे हैं, वो तमाम बहुत परेशान हैं और सोने के कारोबार के हवाले से वो काफ़ी मुश्किलात का भी शिकार हैं, लेकिन फिर भी वो जो है अपने सोने को छुपा रहे हैं। तो सेकंड हम बात कर रहे थे वजीर आला के हवाले से। जी, वजीर आला, हमारी वजीर आला का तो कामयाबी के साथ दौरा जो है वो जापान का है, बट इंडिया के अंदर जो दिल्ली की वजीर आला है रेखा गुप्ता, उनको एक वो खुली कचहरी लगा के बैठी थी और वहां पे साइलिन आ रहे थे और अपने मसाइल समझा रहे थे, तो उनमें एक बंदे ने आके उनको थप्पड़ दे मारा, वजीर आला को एक थप्पड़ दे मारा। लेकिन थप्पड़ अच्छा उधर पड़ा, लेकिन इधर हम शुक्र अदा किस चीज का कर रहे हैं कि जिस बंदे ने थप्पड़ मारा उसका ताल्लुक मुसलमान मजहब से नहीं था। उसका ताल्लुक जो है वो राकेश शकेरा, उसका नाम बताया जा रहा है, राजेश बताया जा रहा है नाम, तो उसका मजहब जो सा है वो हिंदू था। अगर वो मुसलमान होता तो आज एक क़यामत बर्पा हो चुकी होती। जिस तरह की बातें हो रही होती आप समझ ही सकते हैं। अच्छा, रजेश साहब जो उनसे थे, रगेश रगेश या रजेश, जो भी नाम है, मैं अगर गलत प्रोनाउंस करूं तो मुझे माफ कीजिएगा, बट उनको जो है वो कुत्तों से बहुत ज्यादा प्यार था। स्ट्रीट डॉग्स जिनसे हैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार है और उनकी फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं। मगर दिल्ली पुलिस ने और दिल्ली रेस्क्यूज ने और कुत्तों के लिए एक कहा था कि इन्हें सीएन शूट कर दो और कुछ को पकड़ के बंद कर रहे थे, तो वो उससे बहुत ज्यादा खफा थे। कुछ लॉज बने थे तो उस लॉज के से वो काफी ज्यादा खफा थे, जिस वजह से उन्होंने रेखा गुप्ता जो वजीर आला दिल्ली हैं उनको थप्पड़ दे मारा। लो जी, ये तो हो गया उनके थप्पड़ की कहानी। अब हम सुनाते हैं दुख भरी कहानी जो हमारे यहाँ बीत रहा है, वो है कराची। बारिशों का नया सिलसिला शुरू हो गया जो इंतहाई खतरनाक होगा। 8 अफराद अब तक कराची में जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं। एक फैमिली भी मैं देख रही थी, एक मोटरसाइकिल के ऊपर जा रही थी, बच्चा भी था एक छोटा सा, उनके साथ औरत थी पीछे और एक आदमी था। तो वो पानी इतना ज्यादा था कि उनको नजर नहीं आया, गटर होल शायद खुला हुआ था। वो जब बाइक उसके अंदर गिरी तो वो बच्चा और औरत जो है वो गटर हॉल के अंदर जो है वो गिर गए। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची, हैदराबाद, ठट्ठा और सखर वारा की साइड पे अभी और ज्यादा बारिशों का खतरा है और कम्युनिकेशन का निज़ाम जो है वो बुरी तरह मुतासिर हो चुका हुआ है। वहाँ के जो मेयर हैं वहाब, इवन जब वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसकी दरमियान में ही बारिश शुरू हो गई और उन्होंने बारिश में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फारूक सत्तार साहब कहते हैं कि जी मेयर को फौरी तौर पे जो है वो दे देना चाहिए इस्तीफा। और उधर गवर्नर साहब कह रहे हैं कि जी मैं खुद बारिश में खड़े पानी के अंदर गया हूं और मैंने धिक्के लगा ले घुसाते खुद उन्होंने।
धक्के लगा लगा के गाड़ियों को जो है वो साइड पे किया है। गवर्नर हाउस के दरवाजे खोल दिए गए हैं कि जी जो भी पनाह गज़ीन यहाँ पे रहना चाहे, पनाह लेना चाहे तो वो ले ले। गवर्नर हाउस कौम की प्रॉपर्टी है, अवाम की प्रॉपर्टी है, लेकिन थैंक यू वेरी मच गवर्नर साहब के आपने अपने तमाम दरवाजे जो है वो कराची की अवाम के लिए खोल दिए और कहा कि जो भी आके रहना चाहे वो रह सकता है। हमेशा से बहुत काइंड हैं और बहुत मज़े की पर्सनालिटी हैं और आई लव कि वो मैं उनके साथ एक पॉडकास्ट करूं, क्योंकि मैंने पिछले दिनों में स्टेज पे उनकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंसेस अली ज़फ़र के साथ और दीगर लोगों के साथ देखी हैं। तो बड़े अच्छे गवर्नर है वो, और उन्होंने आके अवाम को गवर्नर हाउस तक रसाई जो है वो बहुत ज्यादा दी है। वजीर आला शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का जो दौरा है सवात वो जारी है। गए थे वो कल दौरे पे और उन्होंने वहां पे एक वजीर जो उनसे हैं वो अमीर मुकाम, उन्होंने उनका इस्तकबाल किया। एहसन इकबाल और अता तारर भी उनके साथ थे। उन्होंने वहां पे लोगों का हालात देखे और फिर उसके बाद वो बुनेर और दीगर इलाकों के अंदर चले गए जहाँ पे उन्होंने फजाई दौरा किया। सारी चीज़ें देखी जो डिस्ट्रॉय हो चुकी हुई थी, उधर देखी, कुछ इन चेक्स वगैरह भी तकसीम किए और इस तरह से ही वो तमाम काम करते रहे। अच्छा, गौहर अली खान के हवाले से अगर हम अपनी जमात यानी कि हम सब की मतनाज़ा जमात पीटीआई की बात करें तो गौहर अली खान क्या ने कहा है कि जी हम कोई फरिश्ते नहीं हैं, हमसे भी गलतियां हो सकती हैं और 9 में ये गलती थी। और इसके ऊपर उन्होंने कहा है कि इसकी बड़ी स्ट्रेट इंक्वायरी होनी चाहिए और सज़ा मिलनी चाहिए। माफ़ी मांगी जाती है तो फिर देखिए अगर वो गलती थी, 9 में ये गलती थी, तो गलती की तो माफ़ी मांगी जाती है। और अगर माफ़ी ना मांगी जाए, आपका बच्चा ही है, एक गलती करता है और गलती करके वो माफ़ी भी नहीं मांगता, तो आप तो उसे सज़ा देंगे ना। अगर वो गलती करके माफी मांग लेता है तो आपके दिल में प्यार, कहते हैं हर काम की सजा और जजा दोनों चीजें होती है, तो जब सजा मिल गई या सजा देंगे या माफी देंगे तो उन्हें माफी मांग ली थी, माफी मांगनी चाहिए। और माफी मांग के इसके फिर ये है कि आगे मुफाहमत के रास्ते इख्तियार करने चाहिए और फिर एक प्लेटफॉर्म पे बैठना चाहिए और सोचना चाहिए कि अपने अदारों को हमने ये पूरी दुनिया में बदनाम नहीं करना। अच्छा जी, परवेज हम एक बात कुछ चल रही थी जी क्रेडिबिलिटीज की, पंजाब के हवाले से किसी ने बात की, क्रेडिबिलिटी की वजीर आला के हवाले से मेरे कानों में पड़ी। तो एक छोटी सी बात बताती हूँ। पंजाब को हमेशा बड़े क्रेडिबल वजीर आला मिले हैं। एक कामों की लाइन मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब छोड़ के गए और उसी की लेगेसी को मरियम नवाज ने तो लेकर चली ही चली, मगर उसके साथ साथ जो है मोहसिन नकवी जब निगरान वजीर आला पंजाब बने तो उन्होंने भी पंजाब के लिए बहुत काम किया। मगर अगर नजर दौड़ाए हम केपीके की साइड पे तो हमें केपीके इस मसले में बहुत बदकिस्मत नजर आता है कि जो वजीर आला भी आया उसके क्रेडिट पे कुछ भी नहीं हुआ। क्या आप क्रेडिट ले सकते हैं परवेज खटक साहब का कि कुछ उन्होंने अच्छे काम किए? वो फिर महमूद साहब जो आसिम महमूद के महमूद आसिफ आए थे, उन्होंने निगरान वजीर आला, उन्होंने कोई अच्छा काम, कोई फास्ट काम किया। उसके बाद आप पीटीआई, वैसे थ्रू आउट पे सोचूं तो पीटीआई जो है वो वजीर आला के खिलाफ की वजह से काफी ही बेचारी बदकिस्मत रही है। पंजाब में भी उनके उस्मान बुजदार जब आए तो मैं नहीं समझ सकती, पहले तो उन्हें वसीम अकरम स्पीड और पता नहीं किस किस स्पीड का नाम दिया गया, वो स्पीड ऐसी बैठी के समझ ही नहीं आ सकी। तो पीटीआई, मैं केपीके भी नहीं कहूंगी, मैं पीटीआई को कहूंगी कि पीटीआई जो है वो अपने वजीर आला के लिए काफी बदकिस्मत रही है। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।